साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इस संसार में दो प्रकार के इंसान हैं। एक वे जो अच्छे कार्य करते हैं, जिनके दिल में दया, धर्मशील, संतोष आदि शुभ गुण विद्यमान रहते हैं। दूसरे वो लोग जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। ठगी, चोरी, झूठ, फरेब तथा गरीबों व कमजोरों को सताना, उन पर अत्याचार करना ही उनका कर्म होता है। साथ संगत जी, जो भक्ष, अभक्ष आदि पदार्थ खाते हैं और हमेशा बुराई में ही लगे रहते हैं। साथ संगत जी, संत तुलसीदास जी ने उन्हें उनके गुणों के आधार पर संत और असंत कहकर पुकारा है। इस्लाम धर्म में पहले प्रकार के लोगों को मोमिन यानी कि मोम के समान पिघलने वाले दिल के इंसान कहा है, जो खुदा का भय मानते हों तथा किसी के भी दिल को ना दुखाने वाले हों। दूसरे प्रकार के लोगों को दूसरों को दुख देने वाला कहा गया। नेक व बद शब्द भी उनके लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे इंसान जो किसी संत की शरण ग्रहण करके उनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चलाते हैं, बुरे कर्मों से डरते हैं, अपनी हक हलाल की कमाई खाते हैं, ईश्वर से डरकर अपना जीवन भक्ति भाव में बिताते हैं, उन्हें गुरु के प्यारे अर्थात गुरमुख कहते हैं। साथ संगत जी, इसके विपरीत दिशा में देखें तो वो लोग धर्म और मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले लोग मनमुख कहलाते हैं। साथ संगत जी, गुरसिख लोग हर समय हर किसी के साथ सच्चाई का ही व्यवहार करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि अपने आप को इन सब बुराइयों से दूर ही रखते हैं। अगर कोई उनकी निंदा करे, निरादर करे या बड़ाई करे, उन्हें इस बात से ना दुख होता है और न रंजिश होती है। वे अपने सतगुरु से दया व मेहर ही मांगते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे सही समझते हैं। साथ संगत जी, कि यह प्रशंसा हमारे सतगुरु की ही है। गुरमुख गरीबी में बहुत दुखी नहीं होते और अमीरी में शेखी नहीं मारते, हमेशा धैर्य से काम लेते हैं, सतगुरु का शुक्र करते रहते हैं, किसी वाद विवाद में न फंसकर अपने सतगुरु के ही गुण गाते रहते हैं। भले ही उनका कोई काम बने या ना बने, वो सतगुरु की शरण में ही रहते हैं, सतगुरु का ही गुणगान गाते हैं। वो ये नहीं करते कि हम मांग लेते हैं, सतगुरु से कहते हैं कि सतगुरु पातशाह मेरा ये काम कर दे तो मैं सत्संग कराऊंगा, मेरा ये काम कर दे तो मैं चरण डलवाऊंगा। प्यारी साथ संगत जी, जो गुरमुख होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो साथ संगत जी निस्वार्थ सेवा में लगे हुए होते हैं। गुरसिख साथ संगत जी, गुरसिख को संसारिक वस्तुएं, संसारिक आकर्षण जरा भी नहीं लुभाते। उनकी नज़रों में मिट्टी सोना सब एक समान है। ऐसे गुरमुख जो हमेशा अपने गुरु की ही प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, सदैव समभाव रहते हैं, सतगुरु ऐसे शिष्य के जीवन में कोई कमी नहीं आने देते। लेकिन साथ संगत जी, मनमुख व्यक्ति मन में हमेशा चतुराई और कपट का भाव रखता रहता है। वो हर समय यही सोचता है कि वो मेरे से आगे क्यों चला गया, उसका नाम क्यों लिया जा रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, या फिर साथ संगत जी उसको ये काम करना कैसे आ गया, मुझे क्यों नहीं आया। साथ संगत जी हर समय जेलसी वाली भावना रखता है। वह अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। किसी का हुक्म मानना उसकी फितरत में नहीं है, बल्कि अपनी हुकूमत दूसरों पर थोपना चाहता है। अपनी निंदा निरादरी उससे सहन नहीं होती, बल्कि अपनी प्रशंसा करवाना उसे अच्छा लगता है। साथ संगत जी, दुनियावी पदार्थ उसे हमेशा लुभाते रहते हैं। लोग विलास की वस्तुएं उसकी जरूरत बनी रहती हैं। दूसरों की बुराई करना, अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना उसका स्वभाव होता है। उसकी अपनी सारी जिंदगी इसी उथल पुथल में ही व्यतीत हो जाती है।
ना उसे कभी गुरु पीर पैगंबर की शिक्षा लुभाती है, ना उसको परमेश्वर के ज्ञान से कोई मतलब रहता है, ना कभी भक्ति भाव की मन में आता है। वह इस अनमोल जीवन को मिट्टी में मिलाकर संसार में चला जाता है। साथ संगत जी, वो हमेशा ही अपने ईर्ष्या भाव में रहता है। ना तो उसको ये चाहत होती है कि मैं कोई सत्संग सेवा करूं, ना कोई उसको ये लगता है कि मैं किसी को खुश करूं। साथ संगत जी, कहीं उसके मन में सुकून तो कभी आता ही नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे मनुष्य मनमुख कहलाते हैं। बुरी संगतों में पड़कर सबकी बुराई करना तथा बेकार ही बातों में अपने आप को उलझाए रखना, यही उनकी प्रवृत्ति होती है। हमेशा गुरुमुखों की संतों महात्माओं ने प्रशंसा की है, क्योंकि साथ संगत जी, गुरुमुखों का उद्देश्य ईश्वर की प्रशंसा, भक्ति, भजन, सुमिरन करना होता है। वे गुरु की मत के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा को वे सदा मन में बसाए रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी भी इसी बात को कहते हैं कि निकट बसै देखे प्रभु सोई, गुरमुख विरला बुझे कोई। यानी कि साध संगत जी, कोई भी गुरु के उपदेश धारण किए बिना सत्य परमार्थ के इस मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। परमात्मा तो अंग संग है, हर घट में विराजमान है, पर शिष्य ने गुरु के नाम प्राप्त किया है, वही इस परमात्मा की प्राप्ति का हकदार है। मनुष्य तो हमेशा परमात्मा से अलग ही रहेगा, ना उसे प्रभु की प्राप्ति होगी, ना उसका जीवन ही सफल होगा। श्री गुरु नानक देव जी अपने वचनों में कहते हैं कि गुरु के बिना ना तो मुक्ति की प्राप्ति संभव है और ना ही राम नाम का सुमरन किया जा सकता है। गुरमुख धारण करने पर ही जीव इस संसार से, इस भाव सागर से पार हो सकता है। गुरमत एक ऐसा सच्चा पवित्र मार्ग है। इस मार्ग में शिष्य अपने गुरु से अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त कर गुरु के उपदेश व हुक्म अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करता है। साथ संगत जी, जो गुरसिख अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ता है तो उसके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आती, कोई भी कष्ट नहीं आते। संसार में आज हम देखते हैं भक्ति मार्ग पर चलते हुए अनेकों रास्ते हमारे सामने आते हैं। अपने अपने अनुसार लोगों ने धर्म बना लिए, मतांतर बना लिए। कोई हिंदू गया, पूजा पद्धति अलग हो गई। इस्लाम धर्म में पूजा पद्धति कुछ और है, ईसाई धर्म की पूजा कुछ और ढंग की है। यही नहीं, और भी कई अन्य तरह के धर्म हैं। ईश्वर के नाम भी अलग अलग हो गए, पहनावे अलग हो गए, भाषाएं अलग हो गई। लोग अपनी अपनी बात मनवाने के लिए लोगों पर दबाव बढ़ाने लग जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने भी सब धर्मों का आदर करना सिखाया। सभी किसी धर्म या पूजा पद्धति की निंदा नहीं की, पर इतना बताया कि परमात्मा जिसे हिंदू राम कृष्ण, शिव ब्रह्मा विष्णु आदि अनेकों नाम से पुकारते हैं, मुसलमान भाई जिसे खुदा बंद अल्लाह ताला, ईसाई गॉड, सिख वाहे गुरु के नाम से बुलाते हैं, वह सब एक ही ईश्वर के नाम हैं। जिस प्रकार पानी को जल, नीर, तोय, वाटर आदि नामों से पुकारा जाता है, मगर जल तो जल ही है, ना कि कोई अलग अलग वस्तु है। वही जल है, वही पानी है, वही उदक है, वही वस्तु वाटर है। हमने अपनी सुविधा अनुसार इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। परमात्मा तो एक है, एक ही रहेगा। हम उसे निरंकार कहें तो भी यह संबोधन ईश्वर को ही है, क्योंकि परमात्मा निराकार होता है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। साथ संगत जी, मुसलमान भाइयों से पूछो तुम्हारा खुदा कैसा है, वह भी उसे बिना आकार का ही कहते हैं। गॉड वाहे गुरु सब ही इसी एक ही परम सत्ता के प्यारे साथ संगत जी नाम है। साथ संगत जी, भले ही हम कितना ही किसी को कुछ कह दें, लेकिन साथ संगत जी एक निरंकार का नाम एक ही है, ईश्वर का नाम एक ही है। प्यारी साथ संगत जी, गुरुमुख का स्वभाव दया, धर्मशील, संतोष आदि शुभ गुणों से भरपूर होता है।
गुरुमुख गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं, ईश्वर के भय में रहते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, हर स्थिति में स्मरण करता रहना साथ संगत जी और प्रभु का शुक्र करना गुरुमुख के जीवन का अंग होता है। यही प्यारी साथ संगत जी दासी अपने लिए भी साथ संगत जी यही भीख मांगती है कि दासी को जीना आ जाए और साथ संगत जी अपना जीवन संवार पाए। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी दासी को क्षमा करना और दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।